जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम में जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, मान लो जैसे आईआईटी की पूछ ली, यूपीएससी की पूछ ली, पीसीएस की पूछ ली, अदर किसी भी एग्जाम में इस तरीके से फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो वहां पर आपको फ्री में ही 1 या 2 नंबर मिल जाता है। और ये फुल फॉर्म जो आपके डेली लाइफ में भी यूज होती है, इनका यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और उसको आप नहीं बता पाते, तो आपको गिल्टी सा फील होता है। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको फुल फॉर्म कंप्लीट याद नहीं होंगी, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं आती है, क्योंकि उस वीडियो को हमें रिपीट करना है, 1 से 2 बार 3 बार देखना है। और जिस तरीके से मैं उस फुल फॉर्म की, जैसे मैंने कोई फुल फॉर्म बोली, जैसे मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म बोली, शॉर्ट फॉर्म के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, फुल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और जिस तरीके से मैं रिपीट करूँ, सेम उसी तरीके से आपको भी रिपीट करते चलना है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इन फुल फॉर्मों को याद करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो तरीका होगा कि किस तरीके से हम देखेंगे फुल फॉर्म मिलेंगी हमें, तो यहाँ पर एक इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेगी, उसके जस्ट नीचे मिलेगी फुल फॉर्म। मैं इस तरीके से बोलता चलूंगा, वहां पर आप इसे रिपीट करते चलें। तो सबसे पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये, तो इसकी फुल फॉर्म जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मेरे साथ रिपीट करते चलो, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको बार बार रिपीट हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। इसके बाद टीसी, यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, टीसी की फुल फॉर्म क्या है, जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब इंटर हो जाता है हमारा, तब हम स्कूल में टीसी लेने जाते हैं। तो टीसी लेने जाने का मतलब क्या होता है, थोड़ा साइंस लगाओ। टीसी सोचो थोड़ा सा, क्या हो सकता है इसका। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से आप आए हो उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है थर्ड नंबर में ये है एसएससी की फुल फॉर्म क्या है, एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ इस तरीके से कि आपको भी याद हो जाए। मेरा यही पर्पस है कि वीडियो में बहुत जल्दी से बना सकता हूँ, बहुत छोटी बना सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये याद हो जाए, मेरा ये कोशिश रहेगी आपकी इस वीडियो में। तो इसके बाद एसएससी की क्या हो, स्टाफ, मेरे साथ बोलो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके से बोलना है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ नंबर में है पीएचडी। क्या है, पीएचडी। ये मास्टर डिग्री के बाद एक डिग्री होती है, इसे करना होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये पीएचडी की फुल फॉर्म है। इसके बाद है NIOS। क्या है, NIOS। इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद MSc, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करते रहो, MSc की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस। क्या है, मास्टर ऑफ साइंस। इसके बाद है HSC, थोड़ा रिपीट करते चलो मेरे साथ, HSC की है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। क्या है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। इस तरीके से मेरे साथ रिपीट कर चले। CS की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर साइंस। क्या है, कंप्यूटर साइंस। मेरे साथ रिपीट करते चले। CBSE की फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक तो होता है यूपी बोर्ड, एक होता है CBSE बोर्ड, ठीक है। CBSE बोर्ड की फुल फॉर्म जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके नीचे आप लिख रहे हैं, मेरे साथ रिपीट भी करते रहे, वहां पढ़ते भी चले। इसके बाद होता है BA की फुल फॉर्म जो होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। मेरे साथ रिपीट करते चले, क्योंकि मैं भी 2 बार इस चीज को बोलता चल रहा हूं। इसके बाद है टैली, TALLY, टैली वैसे कि अकाउंटिंग डिप्लोमा होता है, ये हमारा लेखा जोखा का इसमें इस्तेमाल होता है और ये हम अकाउंटिंग संबंधित इसकी जानकारी होती है। वैसे इसकी कोई प्रोफेशनल फुल फॉर्म नहीं है, इसकी जो मैं बता रहा हूं, जिसे हमारे अकॉर्डिंग बना दी जाती है, अदर किसी नेट के द्वारा इस तरीके से बना दी जाती है इन चीजों की फुल फॉर्म। ऊपर देख रहा हूँ आप स्कूल की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, ये तो बहुत याद है, हमें काफी पढ़ाई की है इसमें। तो इसकी फुल फॉर्म ऑफिशियली कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसकी ऑफिशियली कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसके बाद ये है ADAC। क्या है, ADAC की फुल फॉर्म क्या है, ADAC की फुल फॉर्म जो है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके बाद आती है हमारी ये AIIMS।
की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद बीबीए की फुल फॉर्म क्या है? बीबीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बीएड की फुल फॉर्म क्या है? बीएड की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आती है बीटेक की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आती है बीसीए की फुल फॉर्म क्या है? बीसीए की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस तरीके से आती है बीएचएमएस की फुल फॉर्म क्या है? इसके बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बीएचएमएस की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। बीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? बीएमएस की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसकी सेकंड जो है बैचलर मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी दो फुल फॉर्म है, इस तरीके दोनों बता दिया आपको। सेकंड जो बताई मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से। इसके बाद है बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बीएससी की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ साइंस। क्या है? बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन इसकी सेकंड एक और फुल फॉर्म है, उसको भी आप जान लीजिए, बेस स्टेशन कंट्रोलर। क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो ये स्टेशन में जो कंट्रोल होता है उसके बारे में सेकंड इसकी वो है फुल फॉर्म। इसके बाद ट्रिपल सी बहुत चर्चा में रहता है और बच्चे बहुत इसको करते हैं, और इसकी करने के बाद भी इसकी फुल फॉर्म किसी को जल्दी से पता नहीं होती है। ट्रिपल सी का जो मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। सीसीई इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीसीई इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है सीजीएल एसएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो मैंने ऊपर बताई थी एसएससी। अब एसएससी को आप अपने माइंड में रिवाइव कीजिए कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के थ्रू एक एग्जाम ले जाता है, कौन सा? सीजीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो सीजीएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसकी फुल फॉर्म ये है। सीवी की फुल फॉर्म बताइए, सीवी की फुल फॉर्म क्या है? सीवी की फुल फॉर्म जो हो जाएगी, थोड़ा दिमाग में रिवाइव कीजिए कि जब हम बीए में थे तो बीए में जब इंग्लिश का जनरल इंग्लिश का पेपर होता था, वहां पर सीवी से संबंधित एक क्वेश्चन आता था कि सीवी लिखिए। तो ठीक है, सीवी के बारे में बताना है आपको, सीवी क्या है। तो सीवी का जो फुल फॉर्म होती है करिकुलम वीटे। क्या है? करिकुलम वीटे। इसके बाद है डीसीए की फुल फॉर्म बतानी है आपको। थोड़ा दिमाग से सोचिए कि डीसीए की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग में रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। इसकी जो फुल फॉर्म हो सकती है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या हो सकती है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी सेकंड फुल फॉर्म एक और है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। क्या है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसके बारे में इसकी दो इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद है डीएनबी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? दिख रही होगी आपको, उसकी फुल फॉर्म बतानी है कि डीएनबी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमेट। ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं पहले इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में बात होती है। ठीक है, कि बोर्ड के नाम है। ईआरपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ईआरपी की जो फुल फॉर्म है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद बतानी है आपको ईवीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ईवीएस बहुत ही जल्दी चर्चा में रहता है और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, और ये किताबों के पीछे भी लिखा हुआ होता है ईवीएस की जो मतलब होता है इसका इन्वायरमेंटल स्टडीज में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे ईवीएस कहते हैं। इसके बाद जीडी एसएससी के द्वारा ही एग्जाम लिया जाता है। क्या? जीडी का। तो जीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। जीडी की जो फुल फॉर्म होती है ग्रुप डिस्कशन। जीडी की फुल फॉर्म जो होती है ग्रुप डिस्कशन होती है। इसके बाद जीपी के बारे में बताइए कि जीपी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। जीपी की फुल फॉर्म जो होती है ग्रेड पॉइंट। क्या होती है? ग्रेड पॉइंट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद बताना आपको जीपीए की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? थोड़ा सोचिए, जीपीए की फुल फॉर्म पीछे वाले से रिलेट कीजिए। ग्रेड पॉइंट एवरेज इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद आईईएस की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। आईईएस, थोड़ा सोचिए, आईएएस नहीं है, आईईएस की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन इंजीनियर सर्विसेज। क्या होती है? इंडियन इंजीनियर सर्विसेज, इस तरीके से होती है। इसके बाद में दे रखा है इग्नू की फुल फॉर्म क्या है। इग्नू जो मतलब हम इस तरीके से होता है, एक तो
बैचलर डिग्री करते हैं, मतलब हम बीए करते हैं, एक बीए जो होता है इग्नू के थ्रू होता है। तो ये हमें जानना है कि इग्नू की फुल फॉर्म क्या है। तो इग्नू की फुल फॉर्म जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म है किसकी? इग्नू की। इसके बाद आईआईटी। आईआईटी के बारे में तो बहुत ज्यादा सुनते हैं और भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कि एग्जाम है। आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आईआईटी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आईआईटी की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईएससी आपको बतानी है। इसके बाद आईएससी। आईएससी की फुल फॉर्म क्या है? आईएससी की फुल फॉर्म जो होती है वो आपको बतानी है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट। क्या है? इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद आईटीआई। आईटीआई बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एक डिप्लोमा है, भारत में बहुत ज्यादा इसको किया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो बहुत ही इजीली आपको याद भी होगी। तो इसकी फुल फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद JEE जी का इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद LCM की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो LCM जब हम पढ़ते हैं SCF LCM पढ़ते हैं, वही फुल फॉर्म है यहाँ पर बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसकी फुल फॉर्म है। इसकी LLB की फुल फॉर्म बतानी है आपको। वैसे तो अक्सर इसे इस तरीके से करते हैं, बैचलर ऑफ लॉ इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म बताते हैं सभी लोग अक्सर। मतलब इसकी सेकंड फुल फॉर्म जो होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इसकी सेकंड फुल फॉर्म है। इसके बाद LLM की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो LLM की फुल फॉर्म जो होती है मास्टर ऑफ लॉ, इस तरीके से आप बता सकते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद MBBS डॉक्टर होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो MBBS की फुल फॉर्म क्या है? MBBS की फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। थोड़ा तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 बार बैचलर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है MBA की फुल फॉर्म क्या है? MBA किया जाता है, ठीक है, ये भी एक डिग्री है। MBA की जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद MCA की फुल फॉर्म बतानी है आपको। MCA की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? मेरे साथ रिपीट भी करते चलें, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। और इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तभी आपको ये फुल फॉर्म याद होंगी, ऐसे जल्दी से याद नहीं हो पाएंगे। MCA की फुल फॉर्म बतानी है आपको। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर इसकी सेकंड जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी फुल फॉर्म है सेकंड। इसके बाद है NEET, नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नीट की फुल फॉर्म, नीट की तैयारी करते हैं बहुत बच्चे भारत में, नीट की तैयारी करते हैं। तो नीट की फुल फॉर्म जो होती है, ये फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एलिजिबिलिटी कम्स एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम्स एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है NET, नेट की फुल फॉर्म जो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से होती है NFSC की फुल फॉर्म क्या है बताइए? NFSC की फुल फॉर्म है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है NIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है NSS सभी कॉलेज में होता है जो BA BSc करते हैं, ठीक है, उन कॉलेजों में ये बहुत मात्रा में बच्चे इसको करते हैं, ये भी एक डिप्लोमा होता है। तो नेशनल सर्विस स्कीम होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। इसकी सेकंड फुल फॉर्म भी है नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस, इसकी सेकंड फुल फॉर्म है। इसके बाद है TET की फुल फॉर्म बतानी है आपको। TET की फुल फॉर्म जो होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। इसके आपको TGT की फुल फॉर्म जो होती है ट्रेंडेड ग्रेजुएट टीचर, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद UGC की फुल फॉर्म बतानी है आपको। UGC की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्युनिकेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद